तो महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासी घमासान दिखाई दे रहा है। वर्ष 2024 में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में काफ़ी मजबूत नजर आया था, लेकिन उसके 6 महीने के बाद ही ऐसा सियासी तख्तापलट हुआ जिसने इंडिया गठबंधन को यहाँ पर घुटनों पर ला दिया। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी उसके सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाने में कामयाब रही। देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया गया, लेकिन उसके बाद अब कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना और यहाँ पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना में अंदर खाने आपसी कलह देखने को मिल रही है। एक तरफ यहाँ महायुति गठबंधन का संरक्षक बनाए जाने को लेकर एकनाथ शिंदे लगातार दाव ठोक रहे हैं, तो दूसरी ओर उद्धव ठाकरे गुट में बगावती रुख देखने को मिल रहे हैं। लिहाजा आने वाले वक्त में सूत्रों के हवाले से मिली खबरों के मुताबिक 6 से 7 सांसद यहाँ उद्धव ठाकरे गुट को छोड़कर एकनाथ शिंदे या फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं और उद्धव ठाकरे गुट जो है वो मध्य प्रदेश यहाँ पर महाराष्ट्र में काफ़ी कमज़ोर होता हुआ नजर आ सकता है। दरअसल आगे आने वाले वक्त में बीएमसी के चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में एकनाथ शिंदे ने तो बीजेपी को 2 आंखें दिखा दी हैं कि यहाँ पर बीएमसी चुनाव यदि आप हमारी यहाँ जो मैंडेट है उसका सम्मान नहीं करेंगे तो हम अकेले लड़ेंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे के लिए तो बड़ा झटका होगा, क्योंकि यदि 7 सांसद उनकी पार्टी को छोड़ करके जाते हैं तो उद्धव ठाकरे के लिए महाराष्ट्र की जमीन खाली हो जाएगी। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी नाजमीन मौजूद हैं। नाजमीन, ये आखिरकार क्या हुआ उद्धव ठाकरे के साथ कि 2022-23 में जिस तरीके से यहाँ पर जो चुनाव लड़ने के लिए एक तरीके से तैयारियां हो रही थी, उस दौरान एकनाथ शिंदे जो है बगावत कर जाते हैं। उसके बाद जो है अजीत पवार एनसीपी से बगावत कर जाते हैं, लेकिन एनसीपी शरद पवार गुट और अजीत पवार गुट अभी शांत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 7 सांसद उद्धव ठाकरे के गुट के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं या फिर शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं। उद्धव ठाकरे के लिए आगे आने वाले वक्त में महाराष्ट्र की राजनीति कितनी बड़ी चुनौतीपूर्ण होने वाली है? देखिए दिनेश, महाराष्ट्र में हमेशा से ये कहा जाता था कि हिंदुत्ववाद की राजनीति जो करता है वो उद्धव ठाकरे है और शिवसेना को कभी भी कोई महाराष्ट्र से हटा नहीं सकता है। लेकिन आज ये वजूद है कि उद्धव ठाकरे राजनीति में खासकर विधानसभा चुनाव की बात करें तो जीतना तो छोड़िए, जीत के पायदान को पार भी नहीं कर पाते हैं या उसके करीब भी नहीं पहुंच पाते हैं। तो उद्धव ठाकरे एक ऐसा चेहरा महाराष्ट्र में बना। पहले तो धोखा मिला एकनाथ शिंदे जो विधायकों को तोड़कर बीजेपी में चले जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ लालच, राजनीति में लालच दीजिए और आपकी पार्टी टूट जाएगी। आपने देखा कि कैसे हरियाणा में जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन था, लोकसभा में बीजेपी से सीटें मांग ली दुष्यंत चौटाला ने। बीजेपी ने आंखें दिखा दी कि हम इतने ताकतवर हैं कि आपके दल की जरूरत हमें है नहीं। हरियाणा में अकेले बीजेपी अपने दम पर चुनाव जीत गई, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा नहीं हो पाया। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की बात करें, उन्हें किसी न किसी दल की जरूरत थी और दलों ने सहयोग दिया भी। जहां अजीत पवार पहुंचे, एकनाथ शिंदे भी पहुंचे, एकनाथ शिंदे को सीएम भी बनाया। लेकिन अब उस सीएम को मजबूरी का सीएम कहा गया, क्योंकि उस वक्त बीजेपी को दलों की जरूरत थी और दलों के हिसाब से एकनाथ शिंदे ने साथ भी दिया, विधायक भी दिए और सत्ता में बीजेपी आई भी गठबंधन के साथ और उद्धव ठाकरे के हाथ खाली हो गए। एकनाथ शिंदे को लेकर कहा जाता था कि उद्धव ठाकरे के राइट हैंड कहे जाते हैं। उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे के बीच में हर मीटिंग, हर फैसले एक साथ लिए जाते हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे की नाराजगी संजय राउत से भी थी, एकनाथ शिंदे की नाराजगी बड़े पद को लेकर भी थी। उद्धव ठाकरे के मुकाबले एकनाथ शिंदे उस बड़े पद या तो सीएम पद को नहीं हासिल कर पाते, ना ही वो उप मुख्यमंत्री पद को हासिल कर पाते, तो विधायकों के साथ चले गए सीएम बनने के लिए। आज ये देखा जाता है कि गृह विभाग की मांग करते हैं, एकनाथ शिंदे को नहीं मिलता है। सीएम बनने की बात की जाती है, एकनाथ शिंदे को नहीं बनाया जाता, क्योंकि बीजेपी 132 सीटों के साथ इतनी मजबूत है कि एकनाथ शिंदे को जुड़ना है तो जुड़िए, नहीं जुड़ना है तो वो उनकी मर्जी बन जाती है। बीजेपी को अब जरूरत नहीं है। पूरे महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें और अजीत पवार और एकनाथ शिंदे ने कोशिश तो की कि हम बीजेपी पर हावी होंगे, लेकिन बीजेपी पर हावी नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे में आप देखिए, एकनाथ शिंदे बीजेपी से अलग होते भी हैं तो बीजेपी के लिए यहाँ पर नुकसान नहीं होगा, बल्कि एकनाथ शिंदे के लिए नुकसान होता हुआ नजर आएगा। ऐसे में उद्धव ठाकरे जो अपने राजनीतिक विरासत को बचाने के
के लिए उन्हें संघर्ष यहाँ जो कर रहे हैं, उन्हें भी किसी न किसी गठबंधन की ज़रूरत है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का साथ उन्हें मिल है नहीं रहा। शरद पवार की बात करें, वो अलग राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि उद्धव ठाकरे अलग थलग पड़ चुके हैं और खुद ही वो बीएमसी के चुनाव को लेकर ऐलान कर गए हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। यानी कि उद्धव ठाकरे ना कांग्रेस के साथ मिल रहे हैं, ना शरद पवार के एनसीपी के साथ मिल रहे हैं, यानी कि अकेले बीएमसी का चुनाव लड़ना ये दर्शाता है कि इंडिया गठबंधन में बड़ी फूट है महाराष्ट्र के अंदर। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे अपने पुराने दल का सहयोग ले सकते हैं। तो पूरी तरह से देखा जाए तो जहां बीजेपी गठबंधन में, महायुति में बीजेपी को ज़रूरत नहीं है, लेकिन तमाम महाराष्ट्र के दलों को बीजेपी की ज़रूरत पड़ रही है। ऐसे में एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे का क्या होगा, ये बीजेपी के फैसलों पर निर्भर करता है। उद्धव ठाकरे बीजेपी में शामिल होने के लिए यहाँ पर जो खबरें ये सामने आई कि गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने वक्त मांगा है, लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि उद्धव ठाकरे यदि बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो फिर आखिरकार उन्हें मिलेगा क्या, क्योंकि एकनाथ शिंदे जो है वो काफ़ी पावरफुल अभी नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो है 9 सांसद पहले से हैं और यदि 7 सांसद यहाँ से टूट कर आते हैं, क्या नाजमीन ऐसा दिखाई नहीं देता केंद्र सरकार में भी कुछ खलबली मचाने की कोशिश यहाँ पर एकनाथ शिंदे कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास इस सरकार को चलाने के लिए पूर्ण बहुमत नहीं है। देखिए, बहुमत तो नहीं है कि ये कहा जाता है कि टीडीपी और जेडीयू के सहारे ही अपनी नाव को संभाले हुए भारतीय जनता पार्टी केंद्र में दिखाई दे रही है, लेकिन आप उनकी नींव को हिला नहीं सकते हैं, ज़रूर नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तभी मैंने कहा कि एकनाथ शिंदे विधायकों के अनुसार, सांसदों के अनुसार ताकतवर तब साबित होंगे जब उद्धव ठाकरे गुट से वाकई ये सांसद टूट कर आएंगे। अभी चर्चा चल रही है कि उद्धव ठाकरे गुट के कम से कम 6 से 7 सांसदों को तोड़ने की कोशिश एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर किया जा रहा हो। यहाँ पर ऑपरेशन टाइगर कहा जाता है, तो टाइगर की संज्ञा किसे दी जा रही है? भारतीय जनता पार्टी को, ना कि एकनाथ शिंदे को। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि अगर आपको महाराष्ट्र में हमारे साथ रहना है या मजबूती दिखानी है तो आपको अन्य दलों से सांसद लाने पड़ेंगे। जैसे आप देखिए कि नीतीश कुमार की जरूरत बिहार में पड़ेगी ही पड़ेगी, चाहे आप उन्हें हटाने की कोशिश कर लें, चाहे आप कह दें कि 12 सांसदों से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ रहा है। तभी आप महाराष्ट्र में अन्य दलों से सांसद लाने की कोशिश कर रहे हैं। 6 से 7 सांसदों का एकनाथ शिंदे के साथ आ जाना तो बीजेपी की ताकत अपने आप बढ़ जाएगी। लेकिन अगर एकनाथ शिंदे ने ये सांसद बीजेपी को जिताने के लिए या बीजेपी को बचाने के लिए नहीं किए तो बीजेपी के लिए नुकसानदायक साबित होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बीजेपी में कुल मिलाकर 10 सांसद उनके पास हैं। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे के पास यहाँ पर देखा जाए तो 8 सांसद दिखाई देते हैं। इसमें वो 6 से 7 सांसद और जुड़ जाएंगे तो आप सोच सकते हैं 14 से 15 यहाँ पर सांसद एकनाथ शिंदे के पास हो जाएंगे। यानी कि एकनाथ शिंदे की ताकत भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले बढ़ जाएगी। तो एकनाथ शिंदे चाहे तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। ये एक ऐसा कदम भी तो हो सकता है ना नाजमीन कि 7 सांसद यदि उद्धव ठाकरे के एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं तो फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ताल ठोक सकते हैं एकनाथ शिंदे, क्योंकि केंद्र सरकार के गिरने का जो दबाव है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। और ऐसे में यदि ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर बीजेपी जो है उसके लिए चुनौती बन जाएगी कि भाई इनको ज़रूरी है मुख्यमंत्री बनाना, क्योंकि केंद्र में यदि सरकार चलानी है तो यहाँ पर संख्या बल होना ज़रूरी है। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे कोई बड़ा गणित तो बैठाने की तैयारी नहीं कर रहे हैं और उद्धव ठाकरे हो सकता है कि बीजेपी के उस जंगल में आकर यहाँ पर और अपनी राजनीतिक विरासत को या जो राजनीतिक पकड़ उनकी मजबूत है, जो संख्या बल उनके साथ मौजूद है, उसको कमजोर करते नजर आए। देखिए दिनेश, मुझे यहाँ पर लगता नहीं, मैंने कहा कि बीजेपी को किसी दल की जरूरत महाराष्ट्र में नजर नहीं आती है, लेकिन तमाम दलों को बीजेपी की जरूरत पड़ती है। तो एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे गुट के सांसदों को तोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अगर ये सांसद एकनाथ शिंदे के साथ ना जाकर बीजेपी के साथ चले जाएं, उद्धव ठाकरे को भारतीय जनता पार्टी बड़ा ऑफर दे दे कि हम आपको साथ लेकर आ रहे हैं, हमारे साथ आ जाइए, एकनाथ शिंदे की जगह हम आपको दे देंगे, या एकनाथ शिंदे के मुकाबले आपकी ताकत बढ़ जाएगी। देखिए, एकनाथ शिंदे के हाथ खाली हो जाएंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे के पास सरकार में बना रहने का मौका मिल जाएगा। राजनीतिक विरासत को वो अपनी बचा पाएंगे। गठबंधन के साथ रहेंगे तो उद्धव ठाकरे उप मुख्यमंत्री पद तक भी पहुंच सकते हैं। यानी कि आप ये सोचिए कि एकनाथ शिंदे से अलग हटना एक
एक बड़ी बात नहीं होगी, ये आसानी से हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से सांसदों को तोड़ना या भारतीय जनता पार्टी को गिराने की कोशिश केंद्र में करना ये मुश्किल नज़र आता है, क्योंकि नीतीश कुमार को साधने के लिए दिल्ली में सीटें दे दी जाती हैं। वहीं बात करें तो चिराग पासवान को साधने के लिए दिल्ली में सीट दे दी जाती है, बेशक चुनाव ना जीत पाएँ लेकिन झारखंड में भी सीटें दी जाती हैं। ये दिखाया जाता है कि हम आपको ज़रूरी समझते हैं, इसलिए झारखंड और दिल्ली में आपको चुनाव लड़ा रहे हैं, यानी कि बिहार में आपको सहयोग देना ही पड़ेगा। तो नीतीश कुमार, चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के साथ नजर आते हैं। अन्य राज्यों के दलों की बात करें तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखाई देते हैं। एकनाथ शिंदे के साथ तो अजीत पवार भी नहीं है, तो आप कैसे कह देंगे कि एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी की नींव केंद्र में हिला सकते हैं। तो जहां तक मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे अगर बीजेपी के साथ जुड़ जाएंगे तो एकनाथ शिंदे के साथ सांसदों का जाना मुश्किल हो जाएगा, जबकि बीजेपी के पास वो सांसद पहुंचते हुए नजर आ सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हो, शिवसेना हो, एकनाथ शिंदे हो या फिर एनसीपी हो, तमाम राजनीतिक दलों में लगातार ये सियासी खलबली देखने को मिल रही है कि आखिरकार अब आने वाले वक्त में न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि दिल्ली तक की राजनीति को कैसे प्रभावित किया जा सकता है, इसकी पटकथा लिखनी बड़े बड़े दिग्गज राजनेता शुरू कर चुके हैं। देखना दिलचस्प ये रहेगा कि आखिरकार क्या एक बार फिर से एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के गुट में यहाँ पर हड़कंप मचाते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।